स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष कार्यक्रम सुनिए सरकार में। पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका कोरोना वायरस लोगों के लिए एक काल सा बना हुआ। कोरोना के समय में मुश्किलें कई सारी हैं, लेकिन कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी सामान हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स, साबुन, मास्क जैसी चीजों पर लगे जीएसटी को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहे, लेकिन कोरोना से चल रही लड़ाई अभी लंबी है और ऐसे वक्त में इन जरूरी सामानों पर लगा जीएसटी मजदूर और छोटे तबके के लिए मुसीबत बन सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने खास मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में इस वैश्विक महामारी से लड़ने और जूझने और खुद को बचाए रखने के लिए जहां पर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन या ऐसी दूसरी वो तमाम चीजें हैं, इस पर जीएसटी कम क्यों नहीं किया गया या फिर हटाया क्यों नहीं गया, या फिर इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसके पीछे के तर्क क्या हैं, दूसरे तरीके से किस तौर पर आम जनता को, खास तौर पर उस कमजोर तबके को मदद देने की बात सरकारें तो कर रही हैं, अलग अलग अंदाज में कर भी रही हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान शामिल होंगे इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले आइए इस रिपोर्ट पर निगाह डालते हैं। देश पर काल बनकर छाए कोरोना ने सबकी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो है जरूरी सामानों पर लगा जीएसटी। जहां हर तरफ कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है, वहीं कोरोना से बचाव की लड़ाई में सबसे जरूरी सामान फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, साबुन, टेस्ट किट्स जैसी चीजों पर जीएसटी हटाने की मांग भारत में कोरोना की दस्तक के बाद से ही चल रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल इन चीजों से जीएसटी हटाने का कोई विचार नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले से अपने हाथ खड़े कर चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अप्रैल के महीने में मास्क और सैनिटाइजर को जीएसटी फ्री करने की याचिका दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट से जीएसटी हटाने की मांग की गई थी। इन जरूरी सामानों से जीएसटी हटाने की मांग के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो वर्ग जिनके लिए महामारी के वक्त में 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क खरीदना लोगों के लिए एक बड़े पहाड़ से कम नहीं है। हालांकि इन चीजों से सरकार ने जीएसटी तो नहीं हटाया, लेकिन हालातों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर जैसे रक्षकों की कीमत जरूर सीमित कर दी। लेकिन महामारी के दौर में भी इन सामानों की कालाबाजारी ने जनता की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस सामान पर कितना जीएसटी है। साबुन पर 12%, सैनिटाइजर पर 18%, हैंड वॉश पर 18%, फेस मास्क पर 5%, टेस्ट किट पर 5%, ब्लड टेस्ट किट पर 12%। ऐसे में यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि जीएसटी हटाने के बाद इन सामानों की कीमत आपको कितनी पड़ती है। सरकारी गाइडलाइंस के बाद न्यूनतम फेस मास्क की कीमत 20 रुपए है, जबकि बिना जीएसटी 18 रुपए। साबुन की न्यूनतम कीमत 40 रुपए, जबकि जीएसटी हटाकर साबुन की कीमत 35 रुपए होगी। 100 ml के सैनिटाइजर की कीमत 50 रुपए, बिना जीएसटी के 42 रुपए। हैंड वॉश की न्यूनतम कीमत 100 रुपए, बिना जीएसटी के 84 रुपए। इंस्टेंट टेस्ट किट की कीमत न्यूनतम 100 से 200 रुपए, जबकि बिना जीएसटी के 95 रुपए होगी। और ब्लड टेस्ट किट की कीमत 1000 रुपए तक है, जबकि बिना जीएसटी के अधिकतम इसकी कीमत 800 रुपए होगी। पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया पर छाए कोरोना काल को देखते हुए भारत की आबादी और भारत के छोटे तबके के बारे में सोचते हुए सरकार को कोरोना को मात देने में सक्षम इन जरूरी सामानों से
जीएसटी हटाने के बारे में विचार करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सवाल यह है कि इन जरूरी सामानों के ऊपर से क्या सरकार जीएसटी हटा सकती थी या अभी भी सरकार जीएसटी हटा सकती है, या फिर सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं कि साबुन हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, हैंड ग्लव्स हो, इनके ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। हालांकि इस बीच में कुछ विपक्षी पार्टियों के जरिए भी ये सवाल उठाया गया। हालिया दिनों में राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट करके इन तमाम सामानों पर लगने वाली जीएसटी का जिक्र करते हुए मौजूदा महामारी के वक्त में जीएसटी हटा दिए जाने की बात और अपील उन्होंने सरकार से की थी। हालांकि एक अपील भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, मगर ना तो सरकार ने ना ही कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ध्यान दिया। हमारे साथ में खास मेहमान राहुल लाल जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं, अक्सर आप इनको टीवी डिबेट्स में देखते रहते हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और सुनिए सरकार में आप सभी दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार आप लोग जिस तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी मुश्किलों को लेकर के फोन कॉल के जरिए हम तक रखते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अपने खास पैनलिस्ट के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए उनके समाधान भी रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप लोग कॉल कीजिए, आपके कॉल्स के आधार पर, आपके सवालों के आधार पर हम अपने एक्सपर्ट से राय, सजेशन और उसका समाधान भी लेंगे। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल लाल जी, सीधा सा सवाल यह कि वैश्विक महामारी चल रही है और इस बीच में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा है, और ऐसे में हर तरह की कोशिशों की बात की जा रही है। सरकार अलग अलग राज्यों की कह रही है कि साहब हम जनता की सुविधा के लिए ये कदम उठा रहे हैं जिससे लोगों को आसानी हो। तो फिर ये जो जरूरी सामान है, चाहे वो हैंड ग्लव्स हो, चाहे वो फिर मास्क हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर हो, या फिर ऐसी दूसरी तमाम चीजें हो, साबुन हो, इससे जीएसटी का बरकरार रखना इन तमाम चीजों पर क्या माना जाए कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या इसको हटाना सरकार के लिए ज्यादा बड़ा खतरा होता, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर सरकार तो पहले ही फेल है। देखिए, इन सब चीज़ों पे जो जीएसटी है, मैं ये नहीं मानता कि इसके जीएसटी कलेक्शन की जो राशि है वो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। मुझे लग रहा है कि सरकार ने इसीलिए सवाल हो जाता है कि जो राशि है जीएसटी की कोई बहुत बड़ी नहीं है, नहीं सरकार उसके लिए सोचे कि नहीं साहब बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा राजस्व का अगर ऐसा करेंगे तो जी। नहीं जब्बार साहब, बिल्कुल ही इसमें कोई बहुत बड़ा उनको कोई राजस्व का नुकसान नहीं होना है। उल्टे इस कारण से अभी जैसे मान लीजिए कि अभी मास्किंग है, पूरे देश भर में अनिवार्य बनाया गया है। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं अपने से भी मास्क बांट रही हैं, वितरण कर रही हैं। तो ऐसे में आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, और इन सबों को, जब तक ये महामारी है, इन सबों को बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इसको बिल्कुल आपको जीएसटी के दायरे से बाहर करना चाहिए। आपने अलग अलग जितने भी चाहे इसमें वेंटिलेटर्स वगैरह हैं, उसके ऊपर भी 12% का टैक्स दर बना हुआ है। तो इस समय, इस महामारी के समय में कोई भी तुक नहीं है इसके जीएसटी टैक्स कलेक्शन को लेके, क्योंकि टैक्स के दृष्टि से भी सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं है इसमें। नहीं, तो सवाल ये कि क्या सरकार ने इन तमाम चीजों को देखा नहीं, सुना नहीं, गौर नहीं किया, और जबकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए, सरकार इसकी अनदेखी क्यों करती रही? फिर देखिए, सरकार एक तर्क दे रही है जो कि वो बहुत मजबूत तर्क नहीं है। सरकार का तर्क ये है कि अगर हम जीएसटी से हटाते हैं तो क्रेडिट इनपुट्स वगैरह को देने में दिक्कत होगी और सामान और महंगा हो जाएगा। ये एक तरह से सरकार की तरफ से। राहुल जी, हमारे साथ में हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक कॉलर हमारे साथ में है तरुण, जो कि जुड़ चुके हैं इस वक्त। जी तरुण जी, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। आपका सवाल क्या है और आप अपनी समस्या और मुश्किल रखिए, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्योंकि जैसे सरकार को मालूम है कि सैनिटाइजर की कीमत लगभग मार्केट में 80-100 रुपए है, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है जी। जो गरीब तबका है या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए इस समय खाने की दिक्कत है। तो क्यों सरकार इसको टैक्स मुक्त नहीं करती या इसमें से जीएसटी नहीं हटाती, ताकि ये आम लोगों तक पहुंच सके? सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है तो इसको भी जीएसटी मुक्त करना चाहिए, टैक्स मुक्त करना चाहिए सरकार को इसको। ठीक है तरुण जी, वही सवाल राहुल लाल जी कि सरकारों से या तो उम्मीदें बहुत ज्यादा जनता या लोग लगाए बैठे हैं कि सरकार ये भी कर दे, सरकार ये भी कर दे, सरकार ये भी कर दे, या फिर ये सोचना चाहिए कि ठीक है सरकार एक जो लाइन लेकर के चल रही है वो कुछ सोच करके ऐसा कर रही होगी?
नहीं, देखिए ये बहुत ही लोगों की बिल्कुल बुनियादी डिमांड है, इसको कह सकते हैं बुनियादी डिमांड है। सरकार तर्क दे रही है कि क्रेडिट इनपुट के मामले में दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि बहुत सारे वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से रखा गया है। मैं सरकार से यह मांग नहीं करता कि आप इसको अनंत काल तक इसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखिए। महामारी से जब हम लोग लड़ लेते हैं, कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसको आप जीएसटी के दायरे में रख दीजिए, लेकिन इस समय इसे जीएसटी के दायरे में रखने का कोई भी तुक नहीं है। और इस बीच में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके जिला बस्ती से आरती के कॉलर जुड़े हुए। जी आरती जी, अपना सवाल रखें, अपनी बात रखें आप। जी सर, हमारे हस्बैंड बाहर जाके फंसे हुए हैं सर, अगर उनको आने के लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। ठीक है, कहाँ पर है आपके पति? जी हमारे पति चेन्नई में फंसे हुए हैं सर। ठीक है आरती जी, मैं स्पष्ट करूं, ये आज का एक कार्यक्रम दरअसल हम किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपकी जो ये समस्या आरती जी, जिला बस्ती से आप हैं, आपके पति चेन्नई में फंसे हुए, जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त इस सुनिए सरकार कार्यक्रम को देख रही होगी, मॉनिटरिंग वहां पर हो रही होंगी चीजें, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए आरती जी, जल्द ही जो नियम है उनके हिसाब से मानकों को बरतने के साथ में आपके पति वापस आएंगे। राहुल लाल जी, मेरा सवाल ये कि इस महामारी के दौर में सरकार ये इतना छोटा सा कदम नहीं उठा रही है, जबकि फिल्मों को सरकार बिना झिझक एक झटके में टैक्स फ्री कर देती है। जबकि उससे अगर आप जो फिल्मों को जो टैक्स फ्री करती है, तो उसमें उससे सरकार को इसके तुलना में काफी ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। आपने बड़ा गंभीर मामला उठाया। और दूसरा चीज, एक चीज और है जब्बार भाई, कि इस समय जो समस्या है, ये सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सैनिटाइजर, मास्क, इन सबों को रखा है, उसकी भी अवधि केवल 30 जून तक है। लेकिन जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं, सरकार को अब उस आवश्यक वस्तु अधिनियम की समय को और लंबा कर देना चाहिए उसको। मैं सरकार से डिमांड करूंगा आपके इस चैनल पे कि उसको कम से कम 31 दिसंबर तक उनके प्राइसिंग को कंट्रोल किया जाए। अभी आपके शुरुआती भूमिका में काफी स्पष्ट रूप से दिखाया गया था पैकेज में कि किस तरह से न्यूनतम रेट करने के बाद जब आप जीएसटी हटाते हैं तो वो चीजें और भी कितनी सस्ती हो जाती हैं। एक उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए कि जो टेस्ट किट है, टेस्ट किट पे सरकार के काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो एक तो वो सरकार खुद वहन कर रही है, दूसरा चीज़ है कि प्राइवेट एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, उसके दाम 4500 रुपया हो जा रहे हैं। अगर आप टेस्ट किट के ऊपर अभी टैक्स लगाने का कोई तुक नहीं है, उसको आप दायरे से बाहर करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी जांच आपका सस्ता हो सकेगा। क्योंकि इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, भारत की तुलना में श्रीलंका में या बांग्लादेश में जो टेस्ट की दरें हैं वो काफ़ी सस्ती हैं वो। जी, और इसी बीच में एक और कॉलर हमारे साथ में ओम शंकर जी जुड़े हुए। जी ओम शंकर जी, अपनी बात आप रखें सर। जी, प्लम्बर और जो है इलेक्ट्रिशियन को तो करिए काम करने के लिए, लेकिन उसकी दुकानें खुली नहीं है, तो कहाँ से सामान लाएगा? पंखा खराब। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल आ गया। एक और कॉलर हमारे साथ में है आशा जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, अपनी बात आप रखिए आशा जी। सर जी, मैं सरकार तक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि सरकार बार बार बोलते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, साबुन का इस्तेमाल करना है, मास्क लगाना है, और उनकी कीमत में अगर वृद्धि होगी तो गरीब तबके के लोग के पास खाना ही नहीं है, तो ये इतना सा सामान कहाँ से लेंगे सर, और कैसे तक ले सकेंगे, कैसे ये निभा पाएंगे सब वादा सरकार से? ठीक है, आपकी चिंता, आप दोनों कॉलर्स की चिंता जिस तौर पर है, जाहिर तौर पर उसको लेकर के सरकारें कह तो रही हैं, विचार विमर्श करती हैं, मंथन करती हैं, राज्य से लेकर के केंद्र सरकारें, मगर जमीनी स्तर पर जब तक चीजें ना आए तब तक तो जनता की तरफ से सवाल उठेंगे ही उठेंगे। और ऐसे में राहुल लाल जी, अब ये जो एक स्थिति है कि सरकारों ने इस पर विचार नहीं किया, मगर एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि हैंड सैनिटाइजर हो, हैंड ग्लव्स हो, या फिर मास्क हो, साबुन हो, ऐसी दूसरी चीजें हो, इनको टैक्स फ्री कर दिया जाए, जीएसटी कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए। कोर्ट भी इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये सब कुछ सरकार के पाले में डाल दिया जाता है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट या जो न्यायपालिका है वो सरकार की इस तरह से किस वस्तुओं पे सरकार टैक्स लगाए, किस पे टैक्स ना लगाए, विशेषाधिकार सरकार का। एक तरह से ये नीति निर्धारक मामलों में बड़े स्तर पे हस्तक्षेप करती है। ये सरकार के डे टू डे रूटीन में अगर वो हस्तक्षेप करेगी तो हमारा जो व्यवस्था है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अपने अलग अलग क्षेत्रों में रह के काम करें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। इसलिए ये कोर्ट की जिम्मेवारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी कि वो जनता के प्रति उनका रवैया जो है काफ़ी संवेदनशील हो। क्योंकि देखिए, अब आप बार बार हाथ धोने हैं लोगों को, 20-20 सेकंड तक जो है कि बहते पानी में धुलना है, तो ऐसे में अब साबुन के ऊपर या हैंड वॉश के ऊपर जो है कि जीएसटी का क्या तुक हो सकता है। इसलिए लोगों की डिमांड जो है वो बिल्कुल वाजिब किस्म की डिमांड है। अब तो जब्बार साहब, दूसरी संकट ये आने वाली कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो है कि तापमान बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ पे सूखे की समस्या और पानी की भी स्थिति गड़बड़ होने वाली है।
तो कम से कम इस मोर्चे पे जहाँ पे कि सरकार छूट दे सकती है, जिस छूट से सरकार के खुद के अर्थव्यवस्था पे और खुद के स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे में देहरादून से एक कॉलर हमारे साथ में मृत्यु स्वामी जी जुड़े हुए हैं। जी अपनी बात रखिए। मृत्यु स्वामी जी अपनी बात रखिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फोन थोड़ा सा दूर रख करके या टेलीविजन आपका चल रहा है उसकी आवाज बंद करके। जी अपनी बात रखें आपसे। हमें लगता है कि हमारे कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन जी राहुल लाल जी, ये जो एक ऐसी स्थिति है, अब स्थिति में जहां पर कई सारी सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% उसके एमआरपी पर रेट बढ़ा दिया। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, शराब की कीमतों में इजाफा किया। तो क्या सब कुछ राजस्व के इर्द गिर्द ही होकर के सारी प्लानिंग हो रही है? और ऐसे में अगर छोटी सी चीज इन चीजों पर जीएसटी को लेकर के, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे सरकार उन चीजों की भरपाई कर सके या फिर जनता को किसी और तरह से राहत दे सके इसकी भरपाई? जब्बार साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि मान लीजिए शराब के ऊपर ओवर टैक्स 70% टैक्स दिल्ली सरकार ने और लगाया है जी। सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन जब इस तरह से आप इस तरह के किसी उत्पाद को काफ़ी महंगा करते हैं तो एक दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि कुछ नकली शराब आने शुरू हो जाएंगे, जहरीले शराब के निर्माण शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों ने देखते हैं कि प्राय इस तरह के न्यूज़ आते हैं कि जो उस तरह के जहरीले शराब बनते हैं, लोग उसको पी के फिर जो है कि अंधे हो जाते हैं या फिर मर भी जाते हैं। तो सरकार को काफ़ी सावधानी से, आपको प्लानिंग के साथ, नियोजन के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जी। आप केवल आंख मूंद के राजस्व के भरपाई के लिए आप अपना काम नहीं कर सकते। इस समय आप जनता के ऊपर टैक्स का बहुत ज़्यादा अगर बोझ आप दे रहे हैं, जिसमें कि लोगों की कमाई खुद ही बंद है, अधिकांश लोग बेरोजगारी के कगार पे हैं। मैं इस पर आपसे समझूंगा कि ये कदम कितना उचित है, आप जिस तरीके से कीमतों में ऑयल प्राइस हाइक किया गया या शराब की कीमतों में। मगर इसी बीच में कुछ और कॉलर्स के कॉल हम ले लेते हैं। हमारे साथ में सोनी मिश्रा एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी सोनी जी अपनी बात रखें आप। आपको आवाज आ रही है? अपनी बात आप रखिए सर। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ में अमित हैं। अमित जी अपनी बात रखें। हेलो जी अपनी बात आप रखिए सर। सर महामारी संकट के समय में सर हम लोग का प्रॉब्लम हैंडबॉक्स जानना यूज करती है जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर ये बैग क्यों लगाया गया? संकट का समय कुछ तकनीकी दिक्कतों से आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन मिला जुला करके राहुल लाल जी समस्या और सवाल और लोगों की मुश्किलें और इस वक्त जो लोग कॉल कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों का जिक्र हो रहा है हर तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका हो या दक्षिण भारत का चेन्नई हो या फिर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोलकाता हो, तक लगभग हर जगह से कुछ ऐसी ही कॉल्स आ रही हैं। अब सवाल ये है कि सरकार ने एक तरफ राजस्व की भरपाई के लिए शराब की बिक्री शुरू कर दी, शराब की कीमतों में इजाफा कर दिया, डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, लेकिन ये भार जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता पर पड़ेगा, तो इसका दूसरा तरीका जनता ढूंढ लेगी। अगर महंगी शराब नहीं खरीद सकती है तो देशी ऐसी शराब खरीदेगी जिससे कि मौतें होती हैं। लेकिन इस बीच में बदायूं से एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। जी ऋषिकेश जी। हेलो जी ऋषिकेश जी अपनी बात रखें आप। हाँ सर, मैं कह रहा था ये जो इस समय टेस्टिंग के लिए चल रहा है 4500 रुपए के आसपास चल रहा है क्या? हेलो जी जी अपनी बात आप रखें सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, जो कोविड का अभी जो टेस्ट चल रहा है 4500 रुपए का, क्या वो बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, डर की वजह से बहुत से लोग निकल भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल जेन्युइन आपका सवाल है। एक और कॉलर हमारे साथ में है, उनकी भी कॉल ले लेते हैं, उसके बाद राहुल जी से इन तमाम चीजों पर बात रखेंगे। अपार सिंह जी देहरादून से हमारे साथ में। अपार सिंह जी रखें अपनी बात। कहना चाहूंगा कि मास्क वगैरह पे जीएसटी हटना चाहिए, ठीक, सैनिटाइज वगैरह पे। ठीक है राहुल लाल जी, आपने सभी के 4-5 कॉलर्स के आपने सवाल सुने, बातें लगभग कुछ उसी तरीके से सामने आ रही है, टेस्टिंग किट को लेकर के और टेस्टिंग के उस रेट को लेकर के भी लोगों को समस्या है। तो सरकार की फिर प्राथमिकता मौजूदा वक्त में क्या है कि सिर्फ महामारी से किसी तरीके से लोगों की जिंदगियों को बचाया जाए, या आसानी देने के लिए इन चीजों पर अभी सरकार उतना विचार नहीं करे जिन चीजों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी जो बदायूं से सवाल उन्होंने पूछा काफ़ी अच्छा सवाल था। देखिए, एक तो सरकार बड़े पैमाने पे जो देश में जांच हो रहे हैं, लगभग 85% जांच सरकार ही कर रही है जी। 15% जांच जो है कि प्राइवेट लैब कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी जहाँ पे कि प्राइवेट लैब हैं, सरकार की पहुँच नहीं है, क्योंकि अभी इसमें निजी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं सबों को मिलकर इस लड़ाई, कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को लड़नी है। तो अगर आप टेस्टिंग किट को सस्ता करते हैं तो ऐसे स्थिति में जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भागीदारी और बढ़ेगी, क्योंकि देखिए अभी भी प्रति 10 लाख जो भारत में जांच हो रहे हैं वो जांच हो रहे हैं 770 के आसपास का वो जांच है प्रति 10 लाख। हम लोगों ने जांच को बढ़ाया है, लेकिन देखिए जो हमारा फॉर्मूला है कि ट्रिपल T फॉर्मूला, अगर कोरोना से लड़ना है तो ट्रिपल T कि ट्रेस करना है, टेस्ट करना है और ट्रीट करना है। तो कि ट्रैकिंग का सिस्टम हम लोग का बेहतर है, टेस्ट भी हम लोग, टेस्ट को अगर हम लोग बेहतर करेंगे तो हम लोग ट्रीट भी कर पा रहे हैं। जब्बार साहब, एक और कॉलर के सवाल को ले लेते हैं। हमारे साथ में कानपुर से अमरनाथ जी हैं। जी अमरनाथ जी, रखिए अपनी बात सर। जिन टारगेट दिया था, जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको वेतन ना काटा जाए, लेकिन कंपनी वेतन काट रही है, इसके सरकार का क्या प्रावधान? ठीक है राहुल लाल जी, हालांकि हम लोग इस टैक्सेस को लेकर के चर्चा करें, लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई सारे लोगों के वेतन कट रहे हैं, कई सारी जगहों पर कंपनीज सैलरीज रिलीज नहीं कर रही हैं, जबकि सरकार का आदेश है खुला तौर पर कि नहीं साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं देखिए, ये बिल्कुल ही जिसमें लॉकडाउन बना था और अभी भी गृह मंत्रालय का स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन है कि आप ना तो आप इस पीरियड का भी आपको पैसे देने होंगे, लेकिन दूसरा पक्ष अगर आप बात करते हैं उन लोगों से जो कंपनी मालिक है, चूंकि अधिकांश लोग जो है कि MSME में भारत में काफ़ी भारी मात्रा में लोग काम करते हैं, उनका कहना है कि हमारी आय बंद हो गई है और हम देने में सक्षम नहीं। तो फिर सरकार के उस रूलिंग का कोई उस मतलब नहीं, उस गाइडलाइन का, उस आदेश का कोई मतलब नहीं, फिर इसका मतलब नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि उसके मतलब होने के लिए देखिए एक तो सरकार को उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। बहुत सारे जो है कि MSME के लोग झूठ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लाभ कमाए हैं, अब वो नहीं देना नहीं चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्ती बरती जाए। दूसरा चीज की सरकार एक स्टिमुलस पैकेज के ऊपर काफी विचार कर रही है, सरकार देगी भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? अगर आपको देना ही है तो आप उसको शीघ्र दीजिए, क्योंकि उन लोगों को यानी कि जो फैक्ट्री मालिक है वो भी उनके भीतर भी भरोसा जगे। एक और कॉलर हमारे साथ में राहुल जी अनमोल है हरिद्वार से। जी अनमोल जी, अपनी बात रखें आप। हम कहना चाहते हैं हम लोग कब देगा? जी अपनी बात रखें आप। जी मुदस्सिर जी, अगले कॉलर हमारे साथ में। जी मुदस्सिर जी। जी सर, R9 TV का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार सर। जी हेलो जब्बार भाई, आदाब। जी जी आदाब और आभार आपका R9 TV के कार्यक्रम और R9 TV के अपील की सराहना के लिए। शास्त्री महोदय राहुल जी का भी आदाब करता हूँ। जी अपनी बात रखें सर। सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सरकार ने इस पे आज पेट्रोल पे और डीजल पे वेट बढ़ाया है और शराब पे बढ़ाया, तो इससे सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है जी। तो मैं ये चाहता हूँ सर R9 TV के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर ये सैनिटाइजर और जो मास्क है इसे फ्री कर दिया जाए, क्योंकि उधर सरकार को फायदा हो रहा है, इधर ये जो लोग गरीब लोग हैं बेचारे मुश्किलें ज्यादा हो रही है। मुदस्सिर जी बहुत शुक्रिया R9 TV का आभार जताने के लिए, सराहना करने के लिए हमारी कोशिशों की। ऐसे में राहुल लाल जी, ये जो एक स्थिति है कि सभी लोगों की तरफ से उसी किस्म के सवाल आ रहे हैं। करीबन 2350 करोड़ रुपयों का कलेक्शन राजस्व में होगा आबकारी महकमे में, जो आज शराब की कीमतें उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई, या फिर एक बड़ा स्तर होगा देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कीमतें बढ़ाएंगी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कई जगहों पर कीमतों में इजाफा किया गया शराब और दूसरी चीजों में। सरकार अगर इस पर कोई ऐसा फिगर है कि अगर सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स, इन चीजों पर GST कम करती है या उसको खत्म कर देती है, तो क्या इतना बड़ा झटका तो नहीं लगने वाला सरकार को? मैंने कहा आपने शुरू में इस बात कोई फिगर इसका देखिए इस पूरे क्षेत्र में, चूंकि ये एक सेगमेंट काफी छोटा, मेडिकल सेक्शन का एक छोटा सा सेगमेंट है ये जी। इस सेगमेंट पे आप अगर हटा देते हैं तो इसके ऊपर कोई सरकार को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना। उल्टे आपके जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई है वो एक लड़ाई काफी मजबूत और सशक्त लड़ाई में कन्वर्ट होगी। इसलिए चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे हम लोग भी जो ये मांग कर रहे हैं, सरकार को अब कम से कम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सुनिए सरकार के बाद सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। हमारी सराहना भी यही होती है, हम लोग इस वक्त बैठते हैं ताकि सरकार में बैठे हुए लोग, प्रशासन में, स्वास्थ्य महकमे और तमाम सेक्टर के लोग इस कार्यक्रम को देखते सुनते हैं, शायद इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त, जो कि सहारनपुर से उत्तर प्रदेश के जसवंत सिंह जी। जी जसवंत सिंह जी, अपनी बात आप रखिए। ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मास्क है अगर सब्सिडी दी जाए तो जो गरीब तबका है उसे खरीद पाएगा और रोज बदल सकेगा, वरना वो एक पुराना ही कहीं दिन लगा सकता है। ठीक है राहुल लाल जी, उसी बात का जिक्र के अलग अलग संस्थाएं इसको खरीद करके फ्री में इसको बांट रही थी। GST अगर फ्री हो जाएगा
तो वही उनका कहना है कि फिर लोग और प्रोत्साहित होंगे, अपने पॉकेट से लोग खरीद करके इसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जसवंत सिंह ने जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कही कि क्या हो रहा है कि ऐसे स्थिति में चूंकि मास्क लगाना अनिवार्य है या मुंह ढकना अनिवार्य है, तो लोग एक ही मास्क को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए और भी खतरनाक होता है। तो ऐसे स्थिति में आपके लिए आवश्यक है कि इन तरह के मास्कों को बिल्कुल जितना सस्ता किया जाए, क्योंकि हमारी एक बड़ी आबादी, और केवल मास्क ही नहीं, बाकी सैनिटाइजेशन के अन्य जो भी साधन हैं, एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको ये उपलब्ध कई स्वयंसेवी संस्थाएं करा रही हैं। उनका मनोबल भी बढ़ेगा, जैसे वो उत्पाद सस्ता होंगे तो वो और ज्यादा जो है कि इस काम में ऊर्जा के साथ लगेंगी। जी, तो फिर अब चूंकि इस कार्यक्रम के वाइंड अप का वक्त हो रहा है, आखिरी कमेंट के तौर पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, इन तमाम विभागों से, आप खासतौर पर टैक्सेस को लेकर के, जीएसटी और दूसरी तमाम चीज़ों को? देखिए, मैं सरकार से यही कहूँगा कि ये समय, इस समय जनता के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि जनता पहले ही काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। मैं बार बार कहता आया हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले, जो कि काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसमें कई समस्याएं थी, मांग की समस्याएं थी। अभी आपने जवाब साहब ध्यान दिया होगा कि सरकार ने लगातार दो बार रिवर्स रेपो रेट कम की है। उसका उद्देश्य क्या था कि बैंक जो है कि वो आरबीआई में पैसा ना रखे, जनता के बीच में मार्केट में रखे, लेकिन अभी भी आरबीआई में ही बैंक ज़्यादा रखना पसंद कर रहे हैं। यानी आपको उद्योग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जनता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस समय सरकार को दिल बड़ा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में आर्थिक समस्या नहीं है, तो अगर आर्थिक समस्या नहीं है, आपके इसी नोट के साथ में इस कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, R9 टीवी के माध्यम से आपने लोगों के सवालों के जवाब दिए, समस्याओं का समाधान और मशवरों के साथ में सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। तो इसीलिए सुनिए सरकार के जरिए हमें तमाम चीजें आपके सामने लाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सुनिए सरकार के इस कार्यक्रम को सुन करके सरकार अपने फैसलों और नीतियों में बदलाव करेगी, जिसका असर जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी में आसानी के पैदा जरूर करेगा। अभी के लिए सुनिए सरकार में इतना ही। आप देखते रहिए R9 टीवी।